आध्यात्मिक गुरु व जी अनाहता संस्थेचे संस्थापक श्री गणेश जगदीशन गुरुजी यांच्या वतीनं महाशिवरात्री निमित्त नाशिककरांना ध्यानधारणा शिबिराचा लाभ। जी अनाहता ही एक आध्यात्मिक संस्था आहे जी जगभरातील लोकांना अहम प्रेमा अर्थात मी ईश्वरीय प्रेम आहे हा संदेश देत असते। जगभरातील लोकांना प्राचीन ज्ञानाचं ज्ञान, आत्मसाक्षात्कार आणि आत्मउपचाराचं विज्ञान देऊन सक्षम करत सर्व प्रकारच्या दुःखाचं निर्मूलन करण्याचे प्रयत्न जी अनाहता ही संस्था करते। गुरुजींची शक्ती ही शिवाच्या शक्तीशी जोडली गेली असून त्यांना याच जन्मी साक्षात शिवाचं दर्शन झालं। ही संस्था अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम राबवत असते। काल महाशिवरात्री आध्यात्मिक क्षेत्रात अतिशय पवित्र मानले जाणारे महापर्व, याच पवित्र दिवशी जी अनाहता या संस्थेतर्फे महाशिवरात्री प्राणायाम, ध्यानधारणा, चक्र साधना आणि पूर्ण रात्र जप इत्यादी आध्यात्मिक कार्यक्रम राबवून साजरे करण्यात आले। यावेळी सुरुवातीलाच अतिशय सुंदर असं क्षमायाचना ध्यान करून घेण्यात आलं। त्यामुळे सर्वांचं मन हलकं व क्लेशमुक्त झालं, कारण क्षमायाचनेत खूप शक्ती असते। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी गुरु श्री गणेश जगदीशन यांचं भव्य स्वागत शंख व डमरू वाजवून करण्यात आलं। यावेळी गुरुजींच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व त्यांचे गुरु अगस्त्य महामुनी, महाअवतार बाबा नित्यानंद बाबा यांच्या प्रतिमा पूजन करण्यात आलं। या प्रसंगी जी अनाहता या संस्थेशी जोडल्या गेलेल्या व या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी काम करणारे मान्यवर, साधक कुलकर्णी सर, अवसरे सर, जाखडी मॅडम, मोना हेमराजनी मॅडम इत्यादींचा सत्कार गुरुजींच्या हस्ते प्रसाद घेऊन करण्यात आला। या प्रसंगी आध्यात्मिक गुरु श्री गणेश जगदीशन यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। का अर्थ क्या है? माँ शक्ति और शिव दोनों हमारे भीतर हैं। इनको मिलने की एक अवस्था है आज की रात। तो अब जब साधना करते हैं आज की रात, क्योंकि ग्रहों का इस तरीके से प्रभाव आज की रात पड़ता है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक होती है, शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है, और ये खास करके साधकों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, अमूल्य है। ये मौका है आज की रात, अगर कोई साधना ढंग से करता है, बहुत भक्ति से करता है, तो अगर कई सालों में जो साधना किया उसके बराबर है। यावेळी जी अनाहता या संस्थेच्या कार्याविषयी संस्थेच्या संचालिका बरखा जैन यांनी अधिक माहिती दिली। जिनके पास जॉब नहीं थे उन्हें धीरे धीरे कुछ ना कुछ साधन मिल गया कमाने का। बहुत लोग हॉस्पिटल्स से हमारे सेशंस लेते थे। ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर्स, एक लाइव एग्जांपल है, सर्जरी करते हुए वो ज़ूम पर आए थे ताकि उस पेशेंट तक हीलिंग पहुंचे। तो ऐसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो बंद कमरों में एकदम बीमार लोग हमारे सेशंस लेते थे। तो उस समय जी अनाहता सभी के लिए एक वरदान था। इसी तरह हमारे साथ एक मेंबर जुड़े हुए हैं, वो 76 इयर्स ओल्ड के हैं। उनकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी में वो बिल्कुल बैठ नहीं पाते थे। ऑपरेशन कराने वाले थे, पैसे भी दे दिए थे ऑपरेशन के, और हमारा पंचाक्षरी का जाप उन्होंने किया था। पूरी श्रद्धा के साथ करते थे, एक जाप नहीं छोड़ते थे, और उनको स्पाइन में इतनी हीलिंग मिली गुरुजी से कि आज उनका 70% ठीक हो गया है, और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे वापस ले लिए। तो अगस्त्य क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि अगर घर में एक सदस्य भी इस क्रिया को कर रहा हो, साधना कर रहा हो, तो पूरे परिवार को लाभ होता है। अतिशय आध्यात्मिक व भक्तिमय वातावरण गुरु गणेश जगदीशन यांच्या सानिध्यात उत्तरोत्तर निर्माण होत गेलं। सुरुवातीला गुरुजींनी प्राणायाम करून घेत ध्यानधारणेला सुरुवात केली। तदनंतर चक्र साधना तसेच अखंड शिवनाम साधकांकडून करून घेण्यात आलं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक व मन प्रफुल्लित करणारी अनुभूती यावेळी साधकांना येत होती। या शिवरात्रीला सर्व साधक शिवमय झाल्याचं दिसून येत होतं। यावेळी साधना करणाऱ्या साधकांना विविध आध्यात्मिक अनुभूती मिळाल्या। तो मैं सोच के नहीं आया था कि, क्योंकि इतना रात भर इससे पहले मैंने कभी जब ऐसे किया नहीं, तो ऐसा लगा नहीं था कि रात भर कर पाऊंगा। लेकिन सबका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा,
उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। पहला सेशन पहली बार ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो इससे आगे भी मैं ज्वाइन करना चाहूँगा हर साल। इस बार मेरी ध्यान भी थोड़ा काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि लाइट हो गया पूरी बॉडी। सारे चक्रास में आई वॉज एबल टू फील द लाइट चक्रास इन माई बॉडी एंड इट वॉज दिस टाइम दिस ईयर इट वॉज बेटर देन लास्ट। जर आपणासही चिंतामुक्त, दुःखमुक्त व एक आध्यात्मिक अनुभूती घ्यायची असेल तर या संस्थेशी जोडण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेला संपर्क क्रमांकावर संपर्क करावा। 9 न्यूज साठी प्रतिनिधी योगेश सोनवणे, नाशिक।